हेलो एवरीवन, मेरा नाम है नितेश चौहान। आप देख रहे हैं हमारा चैनल साइंसकारी। सबसे पहले तो हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू, क्योंकि ये फर्स्ट वीडियो है हमारे चैनल पे ऑन द ईयर 2021। चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रेसिपिटेट एंड गैसेस। तो पिछले इस वीडियो में जो चैप्टर 2 हम लोग पढ़ रहे हैं, केमिकल चेंजेस एंड रिएक्शन, उसी का ये आगे का पार्ट है। तो उसमें हम लोगों ने समझा था कि प्रेसिपिटेट क्या होता है, गैसेस कैसे फॉर्म होते हैं, अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स था केमिकल रिएक्शन को पहचानने का। जो स्टूडेंट इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, उनसे मेरा पर्सनल सजेशन होगा कि वो एक बार इसका प्रीवियस वीडियो देख लें, ताकि वो इस वीडियो को कनेक्ट कर पाएँ। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और कंटिन्यू करते हैं। तो अब तक आप लोग जान ही गए होंगे कि प्रेसिपिटेट क्या होता है। इट इज एन इनसॉल्युबल सॉलिड दैट इज फॉर्म ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन फ्रॉम एक्वस सॉल्यूशंस। तो अलग अलग प्रेसिपिटेट का अलग अलग कलर होता है। हमको कुछ इंपॉर्टेंट प्रेसिपिटेट ही याद रखने हैं जो कि रिएक्शन के बीच में आएगा। जैसे ही वो आएगा तो हम उनको आइडेंटिफाई करेंगे। अब मैं आपको एक लिस्ट दे रहा हूं, तो उस लिस्ट पे थोड़ा सा फोकस कीजिए। ठीक है, ये लिस्ट तैयार होगा बेसिकली कटायन और अनायन के कॉम्बिनेशन से, जिनको हम एसिड रेडिकल्स और बेसिक रेडिकल्स भी कहते हैं। तो इधर हम अनायंस लिख रहे हैं, ये हमारा अनायंस है। तो फर्स्ट अनायन है कार्बोनेट, फिर सल्फेट और सल्फाइट। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस, इसको कहते हैं सल्फेट और ये है क्या, सल्फाइट। फिर आएगा ग्रुप 17 एलिमेंट्स। ग्रुप 17, थोड़ा सा बात यहां पे पीरियोडिक टेबल का भी आने वाला है। ग्रुप 17 जिनको हम हेलोजन के नाम से जानते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आता है। तो उसमें फ्लोरीन को हटा दीजिए, आप ले लीजिए यहां पे क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। ये तीन चीज हो गया, ग्रुप 17 से आ गया। उसके बाद एक आपका आ जाएगा हाइड्रोक्साइड OH माइनस, और लास्ट में सल्फाइड S2 माइनस। तो इतना ही अनायन आपको देखना है। अब ये अनायन किस किस कटायन से मिलकर प्रेसिपिटेट बनाते हैं, उनको बस हम याद कर ले तो मेरा लिस्ट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले बात किया जाए कार्बोनेट का। तो कार्बोनेट जो ग्रुप 2 में जो एलिमेंट है, ग्रुप 2 में उनके साथ प्रेसिपिटेट बनाता है। और कौन कौन सा है वो एलिमेंट देखिए, तो वो है कैल्शियम। कैल्शियम, ठीक है, तो ग्रुप 2 का चार्ज +2 होगा। कैल्शियम, मैग्नीशियम और बेरियम। तो अगर कैल्शियम, मैग्नीशियम, बेरियम, ये तीनों आप ध्यान दीजिएगा ग्रुप 2 का एलिमेंट। अगर पीरियोडिक टेबल आपके सामने है, अगर आप उसको देख रहे हैं, तो आप इस बात को अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे। तो ग्रुप 2 में आपको ये तीनों एलिमेंट मिल जाएगा। ये तीनों कार्बोनेट के साथ मिलकर प्रेसिपिटेट बनाता है। ठीक है, उसी तरह से हम सिमिलर ग्राउंड पे बात करें सल्फाइड का, तो यहां भी वही चीज है, यहां भी सेम यही आने वाला है। लेकिन यहां पे मैग्नीशियम सिर्फ हट जाएगा, कैल्शियम रहेगा, बेरियम रहेगा, और यहां पे मैग्नीशियम की जगह हो जाता है लेड, Pb+2। ठीक है, लेड Pb+2। बहुत बार आपको ये लेड का सल्फेट और बेरियम का सल्फेट बहुत ही कॉमनली आपको दिख जाएगा एग्जांपल्स में। लेड सल्फेट, बेरियम सल्फेट बहुत ही कॉमनली दिख जाता है। अब बात करते हैं हेलोजन किनके किसके साथ बनाता है। देखिए, ये बनाते हैं सिल्वर के साथ Ag+, ये बनाते हैं लेड के साथ Pb+2, और मरकरी के साथ Hg2+2। ठीक है, सिमिलरली ब्रोमाइड, ये भी Ag+ के साथ और Pb+2 के साथ। आयोडाइड Ag+, Pb+। ठीक है, ये तीनों ग्रुप 17 एलिमेंट्स हो गया। तो देख पा रहे हैं कि वो सिल्वर के आयन और लेड के आयन के साथ ज्यादातर प्रेसिपिटेट बना रहे हैं ग्रुप 17 एलिमेंट। ठीक है, हाइड्रोक्साइड्स का लिस्ट थोड़ा सा लंबा है, उनमें हम लास्ट में जाएंगे। अब हम आ जा रहे हैं सल्फाइड वाला में। तो सल्फाइड वाला में देखिए,
यहां पे आ जाएगा आपका मर्क्यूरिक आयन। ठीक है, आपको एक बात तो याद होगा ही कि अगर चार्ज हाई हो, चार्ज हाई हो तो नाम होता है इक, और अगर चार्ज लो हो तो नाम होता है अस। ठीक है, तो Hg+1 में भी एग्जिस्ट करता है और Hg+2 में भी एग्जिस्ट करता है। तो +2 में नाम क्या हो जाएगा? मर्क्यूरिक, और अगर +1 में हुआ तो नाम हो जाएगा मर्क्यूरस। ठीक है, इसके अलावा कॉपर Cu+2, निकेल और आयरन। ठीक है, ये हो गया आपका सल्फाइड्स का लिस्ट। ठीक है, जिसमें से इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट याद रखना है मरकरिक का और क्यूप्रिक का, ये दोनों ज्यादातर दिखता है लेड में। अब बात करते हैं हाइड्रोक्साइड्स का। तो हाइड्रोक्साइड किसके किसके साथ बनाता है? तो हाइड्रोक्साइड पीरियोडिक टेबल में ध्यान दे तो डी ब्लॉक एलिमेंट है, उनमें उनके साथ बनाता अधिकतर डी ब्लॉक एलिमेंट। और डी ब्लॉक एलिमेंट में देखिए आपको स्टार्ट करना है क्रोमियम से, Cr+3। ठीक है, क्रोमियम एटॉमिक नंबर 24। ठीक है, क्रोमियम 24 से चलते जाना है, 24 के बाद 25, 26, 26 जो हमारा आयरन है वो दो आयन में एग्जिस्ट करता है, एक Fe+2 और एक Fe+3, मतलब फेरस और फेरिक। तो 24, 25, 26, 27 कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। तो देख पा रहे हैं हम, डायरेक्ट लिख दिए यहां से डी ब्लॉक एलिमेंट एटॉमिक नंबर 24 to 30, ये सारा हाइड्रोक्साइड के साथ प्रेसिपिटेट बनाता है। इनके अलावा अगर हाइड्रोक्साइड है तो हाइड्रोक्साइड में आपका एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, ये भी प्रेसिपिटेट बना लेते हैं। ठीक है, तो इतना लिस्ट आप याद रखिए, आपके लिए काफी है। ठीक है, बहुत ज्यादा तो टेबल लंबा चौड़ा हो गया है, लेकिन याद पढ़ते पढ़ते, इसको यूज करते करते ये फैमिलियर लगने लगेगा। और इसमें सब एकदम याद नहीं करना है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है वही याद करना है। और इसमें एक और बात हमको समझना पड़ता है, दैट इज द कलर, कि इस प्रेसिपिटेट का कलर क्या है। तो उसका हम छोटा सा एक ट्रिक दे रहे हैं। ट्रिक ये है कि मोस्ट ऑफ द प्रेसिपिटेट अगर आपसे पूछे कि कलर क्या है तो उसका कलर होता है व्हाइट। मैक्सिमम प्रेसिपिटेट का कलर होगा व्हाइट। आपको अगर एक रैंडम गेस करना है, अंदाजा लगाना है, तो आप व्हाइट बोल के काम चला सकते हैं। अब कहां कहां पे कलर होता है उसको देखिए। जैसे कि आपका हो गया सल्फाइड, सल्फाइड का, तो सल्फाइड में जो कलर है वो ब्लैक है। ठीक है, सल्फाइड का जो भी प्रेसिपिटेट है वो ब्लैक कलर का है। यहां आपको बस थोड़ा सा ध्यान देना है कि सल्फाइड अगर आ गया तो वो ब्लैक कलर का होगा। उसके बाद हाइड्रोक्साइड आ गया तो वहां कुछ कुछ कलर होता है, जैसे कि ये Fe+2 और Fe+3, इनमें कलर है। कलर क्या है? तो Fe+2 है ग्रीन, ये है आपका ग्रीन कलर का, इसको डर्टी ग्रीन भी बोलते हैं। और ये है आपका रेडिश ब्राउन, रेडिश ब्राउन, Fe+3, Fe+2 ग्रीन और Fe+3 रेडिश ब्राउन। ठीक है, इसमें इसके अलावा इनका भी कुछ कुछ कलर है, कोबाल्ट का, फिर ब्लू। ठीक है, और अगर कहीं कलर याद नहीं आ रहा तो सिंपली क्या बोलना है? व्हाइट बोलना है। इतना आप कीजिए, आपका काम ओवर। आप याद रखेंगे सल्फाइड का ब्लैक होता है और अधिकतर जगह आप व्हाइट बोल के काम चला लेंगे। ठीक है, वैसे भी अगर हम बेसिक लेवल का बात करें, क्लास 9 10 तक का बात करें, तो उतना डिटेल में नहीं जाया जाता है। सिंपली आपको बस प्रेसिपिटेट का नॉलेज होना चाहिए कि कौन सा प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ है और उसका कलर क्या है। तो ये लिस्ट आप रखिए, आपको काम आएगा, आप इसको रिवाइज कीजिए, याद भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो मूव करते हैं अब हमारे अगले टॉपिक की तरफ। तो अगला टॉपिक है आइडेंटिफिकेशन
ऑफ गैसेस। तो केमिस्ट्री में आए दिन अलग अलग गैसों से पाला पड़ते रहता है, अलग अलग गैस फॉर्म हो जाते हैं, हमारे सामने दिखते हैं, तो हमको उनको पहचानना है। तो किस तरह से हम उनको आइडेंटिफाई करेंगे उसके बारे में हमको बात करना है। सबसे पहले तो हम उनको आइडेंटिफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर कलर, कलर के आधार पर, ठीक है। तो कलर के बारे में हम पिछले वीडियो में भी बोले थे, इस बार भी हम रिपीट कर रहे हैं कि अगर आपसे कोई कलर पूछता है किसी गैस का, तो डायरेक्ट आप बोल सकते हैं कलरलेस। मोस्ट ऑफ द गैसेस आर क्या, कलरलेस, कलर उनमें होता ही नहीं है। जैसे कि अभी हम बताएं कि मोस्ट ऑफ द प्रेसिपिटेट कलर क्या है, व्हाइट। प्रेसिपिटेट का पूछेगा तो व्हाइट, और गैस का कलर पूछेगा तो कलरलेस। लेकिन कुछ कुछ गैस का कलर है। अब कौन कौन सा वो गैस है देखिए, तो यहां पे फिर से आ जाएगा ग्रुप 17 एलिमेंट्स, ठीक है। जैसे कि F2, Cl2, Br2 और I2, ये चारों एलिमेंट ग्रुप 17 का है, हेलोजन बोलते हैं इनको, और ये चारों गैसेस फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। ऐसे तो ब्रोमीन लिक्विड होता है और आयोडीन सॉलिड होता है, लेकिन ये भी वेपर्स के फॉर्म में जा सकता है। तो फ्लोरीन का कलर है येलो। बात करेंगे क्लोरीन के कलर का, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, और क्लोरीन का कलर आए दिन पूछते रहता है एग्जाम में कि क्लोरीन का कलर क्या है। तो देखो क्लोरीन का कलर के पीछे कुछ इंटरेस्टिंग बात है, थोड़ा समझे तो क्लोरीन हम लिख दिए हैं। अगर हम क्लोरीन को ध्यान से देखें तो यहां पर जो हमारा वर्ड रूट है वो है क्लोरो। क्लोरो वर्ड यहां पे छुपा हुआ है, और क्लोरो का मतलब आप जानते हैं ग्रीन होता है, जैसे कि क्लोरोफिल मतलब ग्रीन कलर। तो यहां पे समथिंग रिलेटेड टू ग्रीन कलर है, INE मतलब होता है के जैसा। तो क्लोरीन गैस का जो कलर है वो कैसा है, ग्रीन के जैसा है। तो इसका जो कलर है वो है ग्रीनिश येलो, ठीक है। मतलब पहली बार जब क्लोरीन गैस को देखा गया पहचानने के लिए तो ग्रीनिश येलो कलर आ रहा था, इसीलिए उसका नाम रख दिया गया क्लोरीन, ठीक है, क्योंकि क्लोरो वर्ड से मैच कर रहा है, कनेक्ट कर लेंगे आप लोग। ब्रोमीन का जो कलर है वो है ब्राउन, और आयोडीन का है वॉयलेट, ठीक है। आयोडीन वेपर्स कभी कभी पर्पल भी बोलते हैं, पर्पल और वायलेट में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। तो पहले आप इन चारों को याद कीजिए कि हमारे ग्रुप 17 एलिमेंट्स जो हैं वो जो गैसेस फॉर्म में होते हैं उनका कलर होता है, ठीक है। क्लोरीन वाला तो याद हो गया होगा, ग्रीनिश येलो, ग्रीन के जैसा ग्रीनिश येलो। येलो से ये वाला याद कर लेंगे, फ्लोरीन का येलो। Br से ब्राउन होता है तो ब्रोमीन ब्राउन, और वॉयलेट याद करेंगे आयोडीन के लिए। ये चार गैस का कलर है। इनके अलावा एक और गैस है जो कि इनसे अलग है, वो है NO2। इसका भी कलर होता है, इसका कलर वही रेडिश ब्राउन। आप ब्राउन बोल के भी काम कर सकते हैं, ब्राउन बोल देंगे तो काम चल जाएगा। बस ये 5 गैस है जिनके पास कलर है। इसके अलावा और कोई गैस के बारे में सोचना ही नहीं है, बुक में आता भी नहीं है और कोई पूछता भी नहीं है। बस 5 गैस का कलर याद करना है, बाकी जो भी गैस आएगा डायरेक्टली हम लोग बोलेंगे क्या, कलरलेस। तो कलर से हम पहचान सकते हैं गैस को। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई गैस बना और हमको ग्रीनिश येलो कलर दिख रहा है, हम तुरंत समझ जाएंगे कि मेरा क्लोरीन गैस बना होगा। येलो कलर दिख रहा है मतलब फ्लोरीन गैस बना होगा। तो इस तरह से हम कलर के आधार पर पहचान सकते हैं। लेकिन समस्या तो तब हो जाएगा जब वो कलर क्या होगा, कलरलेस होगा, क्योंकि कलरलेस का लिस्ट तो बड़ा लंबा है। तो अब हम कलर के आधार पर नहीं बता सकते हैं जब कलरलेस होगा, तो मेरे पास कुछ और आइडिया होना चाहिए, ठीक है। तो कलर के बाद बारी आ जाएगा ऑर्डर का। हम ऑर्डर से भी पहचान सकते हैं, ठीक है। जैसे कलरलेस है वैसे कुछ कुछ गैस ऑर्डरलेस है। हम यहां पे ये नहीं बोलेंगे कि सारे गैस का कलर, ये ऑर्डर जो है वो ऑर्डरलेस है। कलरलेस तो बोल दिए लेकिन ऑर्डरलेस नहीं बोलेंगे। अलग अलग गैस में अलग अलग कलर दिखता है। अधिकतर गैस के साथ आपको दिखेगा पंजेंट स्मेल। पंजेंट मतलब शार्प, मतलब अगर वो गैस वहां पे है यहां तो एकदम तुरंत पता चल जाने वाला गैस, पता चल जाने वाला ऑर्डर, उसको बोलते हैं पंजेंट स्मेल, ठीक है। ऑर्डर में 2 गैस के बारे में आपको याद करना है, एक है H2S और एक है PH3। इन दोनों का ऑर्डर इंटरेस्टिंग है और ये याद करना है। ये H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, इसका जो ऑर्डर होता है वो होता है रॉटन एग, और ये होता है रॉटन फिश। रॉटन एग सही समझ रहे हैं आप, सड़ा हुआ अंडा, पता नहीं बहुत ही बदबूदार होता होगा, तो उसका स्मेल H2S है हाइड्रोजन सल्फाइड, और रॉटन फिश का स्मेल हमको मिलेगा कहां से, फॉस्फीन गैस बोलते हैं इसको, PH3 फॉस्फीन गैस।
तो पहले हम कलर से पहचानेंगे उस गैस को, कलर से बात नहीं बना तो फिर हम उसको ऑर्डर से पहचानेंगे, इनसे भी बात नहीं बना तो अब हमारे पास कुछ टेस्ट है, कुछ टेस्ट करेंगे, तब हम फाइनली उस गैस को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। ठीक है, तो देखिए इसके बाद हम मूव कर रहे हैं अपने थर्ड पॉइंट की तरफ कि कैसे हम उसको पहचाने। तो हमारा थर्ड पॉइंट जो जाएगा वो जाएगा नेचर, कि उस गैस का नेचर क्या है। गैस जनरली नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स होते हैं और नॉन मेटल का जो ऑक्साइड है वो एसिडिक कैरेक्टर शो करता है। ठीक है, तो नेचर को हम लोग 3 कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं, एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। ठीक है, फिर से रिपीट कर रहे हैं हम, जो गैसलेस नॉन मेटल के हैं, नॉन मेटल के जो ऑक्साइड्स है, गैसेस नॉन मेटल नहीं बनाते हैं तो वो एसिडिक कैरेक्टर शो करेंगे। तो इसमें कोई सरप्राइजिंग बात नहीं है, एसिडिक कैरेक्टर। और हम कैसे पहचानेंगे एसिडिक है, तो अगर हम वो उसको वाटर में डालते हैं, उस गैस को पानी में डालते हैं तो एक एसिड फॉर्म होता है और वो एसिड ब्लू लिटमस को, ब्लू को कन्वर्ट कर देता है रेड में। ठीक है, कहां पे, एक्वस सॉल्यूशन, मतलब पानी, उस गैस को या उस ऑक्साइड को पानी में डालना होगा, पानी में वो क्या करेगा, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देगा। तो कंफर्म हो जाएगा कि मेरा जो गैस है वो एसिडिक कैरेक्टर शो कर रहा है। कभी कभी कुछ गैस बहुत ही लिमिटेड है, वो बेसिक भी हो सकता है, जैसे कि एग्जांपल है ये NH3, इसका एक्वस सॉल्यूशन उल्टा करेगा, रेड को ब्लू करेगा। बेसिक का एग्जांपल बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन मोस्ट ऑफ द गैसेस क्या है, एसिडिक कैरेक्टर के, मतलब उनका एक्वस सॉल्यूशन ब्लू लिटमस को रेड में करेंगे। इसके अलावा कुछ गैसेस हैं जो न्यूट्रल है, जैसे कि सबसे सिंपल H2O। H2O को लिक्विड मान के नहीं चलना है, H2O अगर यहां गैस बोल रहे हैं तो वेपर का बात हो रहा है। तो H2O वाटर वेपर जो है वो भी एक गैस है, तो उसका जो टेस्ट आएगा वो तो न्यूट्रल रहेगा, मतलब वो लिटमस पेपर को कलर चेंज नहीं करेगा। ठीक है, इसके अलावा H2O में जो 2 गैस मौजूद है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब भी न्यूट्रल है। और देखिए CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, एंड N2O, नाइट्रस ऑक्साइड, ये सारा गैस न्यूट्रल है, मतलब इनको हम लिटमस टेस्ट से नहीं पहचान सकते। लिटमस टेस्ट ये देता ही नहीं है, ब्लू रेड नहीं कन्वर्ट करता है। ठीक है, यहां पे हमको एसिडिक और बेसिक में हम लोग लिटमस टेस्ट लगा सकते हैं। तो ये हुआ थर्ड टॉपिक गैस को पहचानने का, दैट इज द नेचर। कलर से पहचाने, फिर ऑर्डर से पहचाने, और अब आया नेचर जिसमें हम लिटमस टेस्ट करते हैं। ठीक है, अब लास्ट आएगा मेरा कैरेक्टरिस्टिक्स टेस्ट। एक पार्टिकुलर गैस के लिए क्या खास टेस्ट है उसको हम लोग देख लेते हैं। ये हमारा फाइनल पॉइंट होगा गैस को पहचानने के लिए। तो फाइनली हम लोग देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट। ठीक है, अभी तक हम लोग जनरल बात कर रहे थे कि कलर देख लिए, ऑर्डर देख लिए, लिटमस टेस्ट देख लिए, लेकिन अब हमको एक एकदम कैरेक्टरिस्टिक्स टेस्ट चाहिए, मतलब कि ये टेस्ट कराएं तो हम कंफर्म हो जाए कि यही गैस है, दूसरा गैस नहीं है, वो हमको जानना है। ठीक है, तो फिर वो हम गैस वाइज देखेंगे कि कौन कौन सा गैस के लिए क्या क्या टेस्ट है। सबसे पहले हम बात करेंगे हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन गैस का। तो हाइड्रोजन गैस के बारे में जैसे पहले जनरल बात करें तो कलरलेस है, ऑर्डरलेस है, कलर नहीं होगा, ऑर्डर नहीं होगा, लिटमस टेस्ट में भी न्यूट्रल रहेगा। ठीक है, तो अब इसको पहचाने कैसे, तो इसको पहचानते हैं ऐसे कि अगर वो गैस वहां से रिलीज हो रहा है और वहां पे हम एक बर्निंग मैच स्टिक लेके जाएं, तो वो पॉप साउंड के साथ जलता है। ठीक है, आप इस तरह से लिखेंगे, इट बर्न्स विथ अ पॉप साउंड व्हेन अ बर्निंग मैच स्टिक इज ब्रॉट नियर इट। पॉप साउंड, जैसे पॉपकॉर्न का पॉप साउंड होता है तो उस तरह का पॉप साउंड के साथ वो जलने लगता है। तो हम कंफर्म हो जाते हैं कि हाइड्रोजन गैस वहां पे मौजूद है। ठीक है, ये हो गया हमारा हाइड्रोजन को पहचानने का तरीका। सेकंड बात करें ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन के बारे में फिर से वही बात है कि कलरलेस है, ऑर्डरलेस है, कलरलेस गैस है, ऑर्डरलेस है, न्यूट्रल है। ठीक है, तो अब इसको किसको कैसे पहचाने, तो इसको पहचानेंगे ऐसे कि ये इट रिकिंडल्स
rekindles the glowing splinter। अब ये क्या होता है, ऐसा ही एकदम सेम टू सेम लाइन बुक में आपको लिखा हुआ दिखेगा। इसका मतलब ये है कि ये रिकिंडल कर देता है, मतलब फिर से जला देता है। किंडल मतलब जला देना, री मतलब दोबारा, तो फिर से जला देता है किसको, एक ग्लोइंग स्प्लिंटर को। ग्लोइंग स्प्लिंटर क्या है, अगर साधारण भाषा में कहें तो जैसे एक अगरबत्ती है, ठीक है, जैसे हम लोग पूजा करते हैं तो अगरबत्ती को हम ऑक्सीजन गैस के कांटेक्ट में ले आएंगे तो अगरबत्ती में फिर से एक फ्लेम आ जाएगा। उसमें कोई फ्लेम नहीं है, बस सिंपली वो जल रहा है, ठीक है। तो अगर हम ऑक्सीजन गैस के कांटेक्ट में लाते हैं तो फिर से वो फ्लेम आ जाएगा जो जलाने के वक्त आया था, ठीक है। तो यही मतलब है, इट रिकिंडल्स द ग्लोइंग स्प्लिंटर। अब ऐसा क्यों होता है, बिकॉज ऑक्सीजन इज अ कंबशन सपोर्टर गैस, कंबशन को हेल्प करता है, तो वहां पे फ्लेम का ग्लो होने लगेगा। और ऊपर वाले में पॉप साउंड क्यों हुआ, क्योंकि हाइड्रोजन इज अ हाईली इन्फ्लामेबल गैस। देखिए इन दोनों में ये भी आप लिख सकते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के लिए कि जो हमारा हाइड्रोजन गैस है वो हाईली इन्फ्लामेबल है, हाईली इन्फ्लामेबल, ठीक है, जबकि ऑक्सीजन जो है वो कंबशन सपोर्टर गैस है, कंबशन को सपोर्ट करता है। तो ये जो भी हो रहा है वो इन दोनों प्रॉपर्टी की वजह से हो रहा है। तो इस तरह से हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को पहचान लेंगे, ठीक है। अब हम लोग मूव करते हैं अपने थर्ड गैस की तरफ, जो कि है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। इसको कैसे पहचानेंगे, तो जनरल बात करें तो फिर से वही कलरलेस, ऑर्डरलेस, लेकिन एक खास बात है कि CO2 जो होता है वो हवा से भारी होता है, हैवियर देन एयर, हैवियर देन एयर, हवा से भारी होता है, जिसके वजह से इसी प्रॉपर्टी को यूज करते हुए हम लोग CO2 को यूज करते हैं एज अ फायर एक्सटिंग्यूशर। मतलब आग लगा हुआ है, आग को बुझाना है तो कौन सा गैस को स्प्रे करेंगे, CO2 को, क्योंकि CO2 नीचे जाएगा, हैवी होता है तो नीचे जाएगा और पूरे फ्लेम को ये कवर कर देगा ब्लैंकेट की तरह, और फिर ऑक्सीजन का कांटेक्ट वहां पे खत्म कर देगा। ऑक्सीजन का कांटेक्ट खत्म मतलब कंबशन सपोर्ट खत्म, तो फिर वो फ्लेम खत्म वहां से, ठीक है। तो ये हैवियर देन एयर होता है। इसको ऐसे भी किया जा सकता है कि कैंडल जल रहा है उसके ऊपर CO2 डाले तो कैंडल बुझ जाएगा पूरी तरह से, ठीक है। खैर अब हम केमिस्ट्री में आए कि हम CO2 को पहचाने कैसे, क्योंकि ये सारा चीज सफिशिएंट नहीं है ये बताने के लिए कि CO2 ही है वहां पे। तो फिर CO2 के लिए जो हमारे पास जो टेस्ट है, जो दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट, वो हम लोग बोलते हैं ये कि इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। ये लाइम वाटर को मिल्की कर देता है। अगर CO2 को लाइम वाटर से पास कराएं, लाइम वाटर एकदम क्लियर पानी होता है, कलरलेस पानी होता है, वहां से CO2 को पास कराएं तो वो मिल्की कन्वर्ट हो जाता है। अब ये कैसे होता है, तो लाइम वाटर का मतलब है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, चूना का पानी, यहां से हम पास करा रहे हैं क्या, CO2। अब जब CO2 यहां से पास कराते हैं तो CO2 इससे रिएक्ट कर जाता है और फॉर्म कर देता है CaCO3। अभी आप टेबल में देखे होंगे, इससे पहले जो हम प्रेसिपिटेट का टेबल दिए थे, लिस्ट दिए थे, वहां आप देखे होंगे कार्बोनेट जो है कैल्शियम के साथ प्रेसिपिटेट बना रहा है। देखो इसी तरह से हमको प्रेसिपिटेट को याद करना पड़ेगा कि उस लिस्ट में कार्बोनेट के सामने कैल्शियम था, तो कैल्शियम था मतलब उसके साथ वो प्रेसिपिटेट बनाएगा, तो CaCO3 प्रेसिपिटेट हो गया, ठीक है, और यहां से निकला है H2O। अब ये जो प्रेसिपिटेट है कैसा कलर का है, व्हाइट कलर का है, तो ये व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट तुरंत बैठेगा नहीं, तुरंत सेटल डाउन नहीं होगा, ये सॉल्यूशन में सस्पेंडेड रहेगा और सॉल्यूशन को मिल्की बना देगा, यही प्रेसिपिटेट, ठीक है। इसके बाद अगर हम फर्दर इस CaCO3 को फर्दर हम इसी सॉल्यूशन में और CO2 प्रोवाइड करते हैं, लगातार CO2 डालते रहें, तो अब यहां पे फॉर्म हो जाता है कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, CaHCO3 होल टाइप्स, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और ये सॉल्युबल होता है। जैसे कि ये प्रेसिपिटेट है कार्बोनेट कैल्शियम के साथ, लेकिन बाइकार्बोनेट सॉल्युबल है, तो अब सॉल्युबल है तो कलर गायब हो जाएगा, मतलब जो मिल्कीनेस है वो डिसअपियर हो जाएगा। तो एक बार लाइम वाटर को CO2 मिल्की करेगा, और अगर हम CO2 कंटिन्यू प्रोवाइड करते रहें तो वो जो मिल्कीनेस है वो डिसअपियर हो जाएगा। तो ये होता है CO2 का पहचान इस रिएक्शन के थ्रू, इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की एंड ऑन कॉन्टिन्यूअस पैसेज इट द व्हाइट कलर्स या मिल्की कलर डिसअपियर्स, ठीक है।
ये बात हो गया CO2 का। अब मूव करें हम अपने अगले गैस की तरफ। देखिए अगला गैस नंबर 4 दैट इज सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, तो सल्फर डाइऑक्साइड में एक स्मेल होता है CO2। अभी तक जो भी गैस बनाया था उसमें कोई ऑर्डर नहीं था, सब कलरलेस था लेकिन कोई ऑर्डर नहीं था। लेकिन SO2 में कलर तो नहीं है लेकिन एक स्मेल है, ऑर्डर है। ठीक है, तो हम ऑर्डर से इसको नहीं पहचानते, हम इसमें टेस्ट करते हैं। भाई कौन सा टेस्ट? तो देखो CO2 और SO2 में कॉमन बात यह है कि दोनों बोथ टर्न लाइम वाटर मिल्की। चाहे वो CO2 हो या SO2 हो, दोनों लाइम वाटर को मिल्की करता है। तो अब कंफ्यूजन हो जाएगा। मान लो कि एक गैस हमको मिला और हम उसको लाइम वाटर से पास कराएं, वो मिल्की हो गया, तो मेरे सामने तो कंफ्यूजन बन गया ना कि वो CO2 है कि SO2 है, क्योंकि दोनों तो वही काम कर रहा है। तो फिर हम क्या करेंगे कि हम एक सॉल्यूशन लेंगे इसका K2Cr2O7, इसको हम बोलते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट, और इसका कलर ऑरेंज होता है। ठीक है, वही कलर, इत्तेफाक से वही कलर जिस कलर से हम लिख रहे हैं। ठीक है, तो K2Cr2 सॉल्यूशन से अगर हम SO2 को पास कराएं तो यहां पे बनता है क्रोमिक सल्फेट CrSO4 होल थ्राइस, यहां पे 2। इसका जो कलर है ये ग्रीन होता है। मतलब अगर हम सिंपल बोले तो ये ऑरेंज कलर को ग्रीन में कन्वर्ट कर देता है। SO2 ऑरेंज कलर को ग्रीन में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, जबकि CO2 को पास कराएंगे तो नो चेंज इन द कलर। तो इस तरह से हम SO2 को पहचान पाएंगे कि हम क्या देख रहे हैं कि SO2 कलर चेंज कर पा रहा है, CO2 कलर चेंज नहीं कर पा रहा है। अब ये रिएक्शन कैसे हुआ, क्यों हुआ, इसको समझने के लिए आपको जाना पड़ेगा रेडॉक्स में। रेडॉक्स रिएक्शन जब आप पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि रिएक्शन किस तरह से हो रहा है, क्यों कलर चेंज हो रहा है। फिलहाल हम यहां पे उसको डिस्कस नहीं करेंगे। चलिए, तो हमारा गैस नंबर 4 कंप्लीट हो गया। अब मूव करते हैं अपने गैस नंबर 5 एंड 6 की तरफ। ठीक है, तो 5 में आ गया NH3 और 6 में आ गया HCl। दोनों कलरलेस गैस है, दोनों को पहचानना है। तो दोनों को पहचानने के लिए एक ही रिएक्शन है, एक ही रिएक्शन से दोनों को पहचान लेंगे। कौन सा रिएक्शन है? वो ये है कि NH3 गैस को अगर हम मिक्स करें HCl गैस में तो ये दोनों कंबाइन होके एक सॉलिड बनाता है, नाम है अमोनियम क्लोराइड। देखो बहुत इंटरेस्टिंग चीज हो रहा है यहां पे, ये भी गैस लेकिन मिला तो क्या बन गया? सॉलिड। बहुत बार ये क्वेश्चन तुमसे पूछा जाएगा कि दो ऐसा गैस का नाम बताओ जिसको मिक्स करने से सॉलिड बन जाए। तो अमोनिया और HCl हाइड्रोक्लोरिक गैस, इन दोनों को मिक्स करेंगे तो अमोनियम क्लोराइड बनेगा, सॉलिड बनेगा। और ये जो सॉलिड बन रहा है ये कौन से कलर का है? ये व्हाइट कलर का है, व्हाइट कलर का है। तो पहचानना कैसे? जैसे कि हमको अमोनिया दिया तो हम उसमें HCl गैस मिक्स कर देंगे। जैसे ही मिक्स करेंगे तो डेंस व्हाइट फ्यूम्स प्रोड्यूस होगा, डेंस व्हाइट फ्यूम्स। जैसे ये सॉलिड अगर सॉल्यूशन में होता तो प्रेसिपिटेट बन जाता, लेकिन यहां कोई सॉल्यूशन नहीं है, सब कुछ गैस है। तो गैस में जो सॉलिड है वो धुआं की तरह उठते रहता है। जैसे स्मोक क्या है, वहां भी सॉलिड पार्टिकल्स है और वो सॉलिड पार्टिकल्स एयर के साथ धीरे धीरे ऊपर उठ रहा है, जो हमको स्मोक के फॉर्म में दिख रहा है। तो यहां पे सॉलिड पार्टिकल्स नीचे नहीं जाएगा, ऊपर जाएगा और वो फ्यूम्स की तरह बिहेव करेगा। तो यहां हम बोलते हैं कि व्हेन NH3 मिक्स विद HCl या फिर व्हेन HCl मिक्स विद NH3 अ डेंस व्हाइट फ्यूम्स ऑफ अमोनियम क्लोराइड प्रोड्यूस्ड। और ये कंफर्म कर दिया कि मेरा गैस इन्हीं दोनों में से कोई एक है, अगर हम दूसरा वाला लिए हैं तो ये हो गया नंबर 5 और नंबर 6 का आइडेंटिफिकेशन। अब हम लोग बात करेंगे अपने लास्ट गैस का, दैट इज नंबर 7 वाटर, H2O। सिंपली H2O। और मान लेते हैं कि ये गैस है, वाटर वेपर रिलीज हो रहा है। अब हमको वाटर वेपर को पहचानना है। तो वाटर वेपर के बारे में आप सब जानते हैं, कलरलेस, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस, है ना। उसके बाद न्यूट्रल टू लिटमस पे कोई इफेक्ट नहीं है। तो अब इसको कैसे पहचाने? तो इसको पहचानेंगे हम इस रिएक्शन से। हम क्या ले लेंगे वहां पे? कॉपर सल्फेट, इसको बोलते हैं एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट। इसका कलर होता है व्हाइट, एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट। और इस एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट में अगर हम वाटर डालें तो ये पानी वहां जाके क्रिस्टलाइज हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, और ये इस
अनहाइड्रस कॉपर सल्फेट से मिक्स हो जाएगा और कलर जनरेट करेगा ब्लू। मतलब हम बोलते हैं इट टर्न व्हाइट अनहाइड्रस कॉपर सल्फेट इनटू ब्लू कलर। तो कंफर्म हो जाता है कि हम जो लिए हैं वो मेरा वाटर वेपर है। तो इतना ही गैस आपको पढ़ना है और इनका आइडेंटिफिकेशन को हमेशा याद रखना है। आज हम जो भी बताए हैं ये बहुत ही काम आएगा आपको केमिकल रिएक्शन को सॉल्व करने में। और अगर आप इस पूरे लेक्चर को अच्छे से समझ जाते हैं और याद कर लेते हैं तो आपका केमिस्ट्री में जो प्रॉब्लम है, जो डर है, वो बहुत हद तक दूर हो जाएगा। तो आप पढ़ाई करते रहें, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।